Good morning, students. In this class, we are going to discuss about some important keywords which are used in computer. कुछ हम लोग ऐसे कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में जिसका यूज़ हम लोग अक्सर करते हैं कंप्यूटर की पढ़ाई में या कंप्यूटर को समझने के लिए. ओके, सो फर्स्ट इज इनपुट. इनपुट क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन विच वी गिव to the computer with the help of different input devices like keyboard, mouse, etc. are known as input. कंप्यूटर को हम लोग कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इनपुट दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई डेटा दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वो इंस्ट्रक्शन इनपुट कहलाता है कंप्यूटर के टर्म में. हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन ना बोल के बोलेंगे इनपुट. इनपुट का मतलब कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करना. ओके, अब ये हम लोग इसके हेल्प से करते हैं, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होता है? द डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, रिजल्ट प्रेजेंट करता है. ओके, तो इस बीच में बहुत सारे स्टेप्स वो परफॉर्म करता है डेटा को क्या रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वही कहलाते हैं प्रोसेसिंग. मतलब अगर काम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. प्रोसेस होना. तो जितने भी एक्शंस परफॉर्म्ड हो रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर जितने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो एक्शन, वो स्टेप क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग. वो एक्शन कब परफॉर्म करेगा? जब उसको इनपुट मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो जो रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा और उसके बाद वो रिजल्ट हम लोगों को शो करेगा. ओके, थर्ड इज आउटपुट. आउटपुट इज द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. आउटपुट क्या है? रिजल्ट है जो हम लोगों को मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग. जब हम लोग डाटा दे दिए, प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? रिजल्ट. और रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा मिलेगा हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग. हम लोगों ने जिस तरीके का इनपुट दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मिलेगा. ओके, अगर हमने कभी भी जिस तरीके का इनपुट दिया, लाइक अगर हमने इनपुट दिया है किसी प्ले को, सॉन्ग को प्ले करने का, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? हम लोगों को वो सॉन्ग सुनाई देगा, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होने लगेगी. तो हम जिस तरह का इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा आफ्टर द प्रोसेसिंग. और ये हम लोगों को किस चीज़ की हेल्प से मिलेगा? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, लाइक मॉनिटर की हेल्प से या प्रिंटर की हेल्प से या स्पीकर की हेल्प से. जिस तरीके का इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग उस तरीके के डिवाइसेस से हमें आउटपुट मिल जाएंगे. अब आउटपुट जो है वो हम लोगों को दो फॉर्म में मिल सकते हैं. इधर इट इज़ इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी. अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है? सो सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट. ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है आउटपुट का जो कि स्टोर होता है कंप्यूटर में. ओके, एंड इट इज़ व्यूड ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन. ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है आउटपुट का जो कि कंप्यूटर में ही स्टोर होता है और हम लोग इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देख सकते हैं. ये पेपर पे प्रिंट नहीं किया हुआ होता है. जैसे हम लोग कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या जैसे आप कोई PDF देखते हो, कोई डॉक्यूमेंट देखते हो अपने फ़ोन पे, तो वो आपको फ़ोन पे दिख रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो पेपर पे तो नहीं है. वो आप लोग अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो वो क्या कहलाया? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. ओके, क्योंकि वो आपके पास फिज़िकल नहीं है, जो फिज़िकल ना हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक हो, वैसा आउटपुट कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. सेकेंड इज हार्ड कॉपी आउटपुट. हार्ड कॉपी आउटपुट इज फिजिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट विच इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर. तो अब जो आउटपुट हम लोगों को पेपर पे मिल जाता है,
ओके, जो पेपर पे प्रिंट किया हुआ होता है वो आउटपुट जो है वो कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि वो फिजिकल है, उसका शेप साइज़ है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ टाइप किया है कंप्यूटर पे, ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको दोनों आउटपुट समझ में आ जाएगा क्लियरली। आपने कुछ टाइप किया कंप्यूटर पे, एक स्टोरी या एक पोएम टाइप किया। अब पहले तो आप टाइप करने के बाद उसको कंप्यूटर पे देख सकते हो अच्छे से मॉनिटर स्क्रीन पे, आपने उसको सेव कर लिया, आप उसको उसके बाद देख रहे हो। ओके, तो वो आप जो देख रहे हो वो है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अगर आपने उसका प्रिंट ले लिया प्रिंटर के हेल्प से, तो आपको वो पेपर पे मिल गया प्रिंटेड, तो वो जो प्रिंटेड पेपर हो गया वो हो गया आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। क्लियर? नाउ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आप सभी को पता है क्या यूज़ होता है प्रिंटर का। इट प्रिंट्स ऑन द पेपर। जो भी काम हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं वो ये प्रिंटर की हेल्प से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो प्रिंटर जो है वो क्या चीज़ में यूज़ होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट को जनरेट करते हैं ये। ओके, तो प्रिंटर जो होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी के में डिवाइडेड किए होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वैसे प्रिंटर को बोलते हैं जो कि डायरेक्टली पेपर के कांटेक्ट में आता है। ओके, तो इस टाइप का जो प्रिंटर होता है दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एन इंक रिबन विथ पेपर। They make a mark on paper by striking a head or needle on the ink ribbon. These printers are slow, noisy and not used for high quality printing. तो फिर मैंने आपको बताया कि इस तरीके के जो प्रिंटर्स होते हैं वो एक इंक रिबन के हेल्प से पेपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और ये इनमें एक हेड लगा होता है या नीडल होता है जिससे ये इंक रिबन पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और उस स्ट्राइक से पेपर पे मार्क बनते जाता है। मतलब का जो इंक रिबन होगा उस पे जो भी वर्ड्स होंगे जिस पे स्ट्राइक हुआ है हेड, उसका मार्क जो है, उसका प्रिंट उस पेपर पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं वो स्लो होते हैं और ये बहुत साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही नॉइजी होते हैं, और ये हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग में यूज़ नहीं होते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो प्रिंटर्स आपके फ़ी काउंटर पे या हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जिनमें डॉट 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 बने होते हैं, इस तरीके के डॉट्स बने होते हैं, और ये बहुत आवाज़ करते हैं जब प्रिंट होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरह के प्रिंटर को, जब ये प्रिंट करते हैं तो बहुत आवाज़ होती है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें इस तरीके का प्रिंटर यूज़ हुआ होता है। ओके, इसमें डॉट्स बने हुए होते हैं, डॉट्स के हेल्प से कोई भी लेटर हो या वर्ड टाइप होता है, उस पर प्रिंट वो किया हुआ होता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल होंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डज नॉट यूज any direct contact between ribbon and paper. They use laser, electrostatic, chemical and inkjet technology, and they are generally quieter and faster. इस तरीके के जो प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो पेपर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, ये दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, लाइक लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक या केमिकल या और दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, बट ये उस तरीके से स्ट्राइक करके डायरेक्ट पेपर से कांटेक्ट करके कभी भी प्रिंट नहीं करते। इसलिए इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बहुत स्लो होते हैं और बहुत ही फास्ट
इम्पैक्ट होते हैं और इनसे हाई क्वालिटी के भी प्रिंट लिए जाते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर जो होता है आपको पता है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फास्ट होता है और बहुत ही क्वाइट होता है. ये जो है क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है. ओके, ये एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स को शो किया गया है. ओके, तो इट इज़ अ चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर. Printers are divided into two categories, impact and non-impact. Impact are divided into two categories, daisy wheel and dot matrix. Non-impact, inkjet, thermal and laser. Okay, so that's all for today.